हेलो फ्रेंड्स, आज के मार्केट एनालिसिस के इस वीडियो में स्वागत है। तो एक्चुअली आज जो मार्केट में मैंने 320 पॉइंट्स का मूव एग्जैक्टली कैप्चर किया है, ठीक है, वो मैं दिखा देता हूँ कैसे 100 पॉइंट्स का अप मूव कैप्चर किया था एंड देन 220 पॉइंट्स का डाउन मूव कैप्चर किया, ठीक है। और मैं मार्केट आवर में ना अपने ट्विटर अकाउंट पे जो भी मार्केट में मुझे सिनेरियो दिख रहा होता है, मैं वो वहाँ पे एक लाइव कमेंट्री की तरह आप समझ सकते हो करता हूँ, और वहाँ पे सारी चीज़ें लिखने मतलब नहीं लिख सकता। तो इसीलिए इस वीडियो में आज मैं समझाने वाला हूँ, क्योंकि ट्विटर पे मुझसे किसी ने पूछा कि पूरा लॉजिक आप बताइए कैसे आपने ये मूव्स कैप्चर किए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ कि पहला जो मैंने मूव कैप्चर किया वो मैंने यहाँ पे कैप्चर किया, बुलिश मूव कैप्चर किया इस टारगेट के लिए। यह जो दो 1 मिनट का चार्ट है ना निफ्टी का, तो यहाँ पे ये जो दो इक्वल हाई है ये वाले, ठीक है, ये और ये इस टारगेट के लिए मैंने इस पॉइंट पे एंट्री करके इस टारगेट पे एग्जिट किया था। एंड देन मैंने दूसरा जो मूव कैप्चर किया, इस कैंडल पे मैंने शॉर्ट लिया एंड आई मतलब मैंने यहाँ से अराउंड 340 के आसपास मैंने 22,340 के आसपास मैंने निकाला, जो कि 220 पॉइंट का मूव के आसपास था, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कैप्चर किया। अब मैं आपको समझाता हूँ, मैं पहले दिखाता हूँ कि मैंने सबसे पहला ट्वीट क्या किया था। सबसे पहले देखिए 11:34 AM मतलब आज मैंने किया। एक तो मैं आज उठाई काफ़ी लेट में, और अच्छा ही होता है। मैं आपको भी सलाह दूंगा कि मार्केट में आप 1 घंटे बाद ही आप देखिए चार्ट को, फिर आप वेट कीजिए कि मार्केट आपको लेवल्स बनाने दीजिए। मार्केट को ऑपरेटर जो होते हैं वो लेवल बनाते हैं, और उस लेवल पे आप एंट्री का कोशिश कीजिए, ठीक है, जो हाई प्रोबेबल एंट्री बनता है वहाँ से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो 11:34 AM को मैंने लिखा कि बियर्स बी केयरफुल राइट नाउ फॉर नेक्स्ट 1 आवर आज वी हैव स्वीप्ड ए रेस्टिंग लिक्विडिटी इन निफ्टी एट लास्ट वीक लो। अब देखिए ये क्या था, लास्ट वीक का जो लो था ना, वहाँ पे मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पे, चलिए मैं 5 मिनट के चार्ट पे एक बार जाके दिखा देता हूँ कि लास्ट वीक का लो कहाँ था। ये था लास्ट वीक का लो, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे लास्ट वीक का लो था, जो कि 468 22,465 68 इस तरह का कुछ पॉइंट था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यह लो बना, यह लो इसको डिफेंड किया था, ठीक है। एंड मार्केट एक अप मूव दिखाया था। मैंने यहाँ से भी आपको शॉर्ट कॉल उस दिन थर्सडे को दिया था, ठीक है। तो 25 मार्च को मैंने यहाँ से आपको शॉर्ट कॉल एक दिया था उस दिन, ठीक है। एंड मार्केट ऑलमोस्ट आपका 1200 पॉइंट मूव कर गया है 2 दिन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, जब इस लो को डिफेंड किया था और मैंने यहाँ से बाय कॉल भी दिया था उस दिन, तो देखिए मार्केट जब इस लो को डिफेंड किया ना, तो इसके नीचे दैट मीन्स देयर वाज रेस्टिंग लिक्विडिटी, बायर्स हैव एंटर्ड एंड देयर स्टॉप लॉसेस आर हियर इन दिस जोन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया हुआ था कि यह एक रेस्टिंग लिक्विडिटी का जोन है, लेवल है, ठीक है। तो मार्केट कैन कम टू टैप दिस, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लेने आएगा मार्केट, ठीक है। तो अब देखिए आज के दिन पे हम चलते हैं और देखिए क्या हो रहा था मार्केट में, वो मैं बताता हूँ। तो देखिए यह जो लो था ना, यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया था, अराउंड 11:13 इस यहाँ पे आके इसने टैप किया। देन क्या किया मार्केट ने, यह लो बनाया। यहाँ के सारे इंटरनल जो लोज थे इनको मतलब जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था इस जोन में, ठीक है, इन सबको इन्होंने हटाया। यहाँ पे सारे स्टॉप लॉसेस हिट किए, ठीक है। एंड देन मार्केट मूव अप करके क्या किया मार्केट ने, देखिए आप समझिए चीज़ों को, ठीक है। मैं सारी ये ड्राइंग पहले हटा देता हूँ ताकि आपको फ्रेश ड्राइंग में दिखाऊँ, ठीक है। तो मार्केट ने जब यहाँ से मूव अप किया और यहाँ पे आया तो क्या किया था, देखिए इस लो को रिस्पेक्ट किया, एक इक्वल हाई बनाया, इस हाई को रिस्पेक्ट किया, एक इक्वल हाई बनाया। दैट मीन्स कि देयर वर रेस्टिंग लिक्विडिटीज नाउ, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स हैं जिनके स्टॉप लॉसेस हैं इस लेवल के ऊपर। दूसरा जो मैं आपको बोल रहा था कि ये जो दो हाई आपको दिख रहे हैं ना, इक्वल हाई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इक्वल हाई भी एक हाई लिक्विडिटी पूल होता है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर भी था, ठीक है, सेलर्स थे जिनके स्टॉप लॉसेस थे प्लेस, ठीक है। तो इसीलिए जब मार्केट ने इस लो को वापस आके इस लो को लिया, एंड जब मैंने देखा कि यहाँ का लो डिफेंड हो रहा है ना, यह लो आज का डिफेंड हो रहा है, इक्वल लो बनाया है, एंड देन 1 मिनट के चार्ट पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है, यहाँ पे। एंड मैंने इसी कैंडल पे कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट से रिजेक्शन लेके जब ये ऊपर आया, तब मैंने एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एंट्री ली थी फॉर दिस टारगेट, ठीक है। मैंने इस टारगेट के लिए लिया था। देखिए इसके ऊपर भी एक रेस्टिंग लिक्विडिटी था, इक्वल हाई था, बट वहाँ तक क्यों नहीं गया मार्केट, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए अगर हम आज का रेंज लेंगे ना, सबसे पहले तो देखिए मार्केट ने क्या किया, यह हाई था ना मार्केट का आज का, यहाँ से यहाँ तक का एक डीलिंग रेंज बनाया, जो कि बियरिश डीलिंग रेंज है, ठीक है। अब इसका 50% कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट यहीं पे था, ठीक है। तो देखिए यहीं से आके ये रिजेक्शन लिया, ठीक है। तो इसीलिए इस हाई को भी लेने
मार्केट नहीं गया, जो कि जा भी सकता था, बट सिनारियो ऐसा है कि उतना ज़्यादा मतलब ऑपरेटर भी नहीं लेके जाना चाह रहा था, वो इसी 50% DRT पे लेके आया एंड यहाँ के जो रेस्टिंग लिक्विडिटीज थे इनको हंट किया एंड देन मार्केट मूव डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पहले कैप्चर किया अप मूव 100 पॉइंट का एंड देन मैंने देखिए उसके बाद मैंने क्या बोला था। अब देखिए मैं ट्वीट आपको दिखा देता हूँ कि मैं लाइव कमेंट्री भी करता हूँ, तो आप लोग फॉलो कर लीजिए ट्विटर को, ठीक है। तो देखिए मैंने बोला था कि निफ्टी 1 मिनट टाइम फ्रेम हैज इंजीनियर रेस्टिंग लिक्विडिटी एट 22,565 एंड 22,665 लेवल। लेट्स सी इफ इट गोज टू स्वीप देम, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे था, मैंने कौन से लेवल बोले थे आपको, 22,565, ये देखिए मैंने यह लेवल बोला था कि एक लिक्विडिटी यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक और इंजीनियर किया था मेरे ट्वीट के बाद, ठीक है। तो और जब ये ऊपर आया तो यह लिक्विडिटी और यह लिक्विडिटी ये दोनों लिया 50 DRT के आसपास, मैंने आपको दिखा दिया 3 मिनट के चार्ट पे कि बेयरिश डीलिंग रेंज का 50 DRT लाइक कर रहा था, यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। अब आगे देखिए आप, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, और ऊपर जाते वक्त मार्केट ने क्या किया था, एग्जैक्टली इक्वल लो बनाया था। इसके नीचे रेस्टिंग लिक्विडिटी है, आप ये मान ले, मतलब मानो, ठीक है। तो मार्केट इसको भी लेने आएगा, तो इसको लेने के लिए मार्केट को फ्यूल चाहिए तो पहले ऊपर की लिक्विडिटी लेगा एंड देन इट विल कम बैक टू टेक दिस लिक्विडिटीज, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट ने किया देखिए मैंने फिर जब इस लेवल पे आया ना, तो देखिए मैंने कितने बजे ट्वीट किया था, 12:16 पे। देखते हैं 12:16 पे कहाँ था, देखिए कहाँ था मार्केट, ये देखिए मैंने बोला था क्या कि एनी वन लॉन्ग इन निफ्टी फ्रॉम टूडेज डे लो मस्ट लुक टू बुक प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हो गई थी, 50 DRT पे था। अब देखिए आगे मैंने क्या किया, फिर मैंने एक मैसेज किया, मतलब ट्वीट किया था कि देखिए 12:22 पे, ठीक है, वो कि वॉच क्लोजली एज करंट पीस ऑफ प्राइस एक्शन निफ्टी 1 मिनट टाइम फ्रेम, जब इस जगह पे था यू विल गेट द ट्रेड। देखिए इस जगह मैंने बोला था कि यहाँ पे आप क्लोजली वॉच कीजिए। यहाँ पे क्या सेटअप मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि बना भी, देखिए एक्चुअली दिखाता हूँ आपको। यह लिक्विडिटी स्वीप हुआ, 50 DRT टैप किया, रिजेक्ट हुआ, यह एक हाई बनाया, ठीक है, यह एक हाई बनाया। उसके बाद क्या किया, यह इंटरनल हाई बनाया, ठीक है, जिसने इस हाई को रिस्पेक्ट किया। तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी रेस्टिंग हो रहा है, ये कंफर्म किया इस हाई ने। अब हम क्या करेंगे, अगर डाउन मूव हमें जाना होगा ना, तो देखिए मार्केट क्या होगा कि अर्ली सेलर्स को निकालेगा। अर्ली सेलर्स कहाँ घुसे हैं मार्केट में, यहाँ कहीं घुसे हैं और यहाँ पे घुसे हैं, ठीक है। तो इन सेलर्स को मार्केट निकालेगा जाने के पहले, नीचे जाने के पहले, ठीक है। और नीचे हमारा टारगेट, सबसे पहला टारगेट क्या बनेगा, यह लो बनेगा। अब मैंने एक और ट्वीट किया था कि मार्केट कैन गो टूवर्ड्स 22,260 लेवल, वो मैं दिखाऊंगा क्यों, ठीक है। अब देखिए मार्केट क्या किया, मैंने यहाँ पे बोला था कि प्राइस एक्शन देखिए, फिर जब मार्केट ने ट्वीट ये किया ना, इस हाई को टैप किया, इक्वल हाई बनाया एंड जब रिवर्स मारा, ठीक है, तो मैंने इस कैंडल पे इस हाई के ऊपर कहीं स्टॉप लॉस लगा के एंड मैंने यहाँ से शॉर्ट पोजीशन लिया, ठीक है। एंड मुझे इस अप मूव में भी कोई मतलब डर नहीं था, क्योंकि एक तो मैंने पहले ही 100 पॉइंट मतलब ले चुका था, ठीक है। तो मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बट मार्केट ने क्या किया, तो वहाँ पे काफ़ी कन्फ्लुएंसेस थे, ठीक है। तो क्योंकि 50 DRT का लाइन भी था, तो मुझे मतलब मैं ऑलमोस्ट श्योर था कि मार्केट इस लो को तो लेने आएगा ही आएगा पक्का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेस्टिंग लिक्विडिटीज़ हैं, तो मार्केट इनको लेगा ही लेगा आके आज। तो मार्केट ने क्या किया, फिर रिवर्सल दे दिया एंड इस लिक्विडिटी को टैप किया आके एंड देन यहीं से फिर से रिजेक्शन, मतलब इसी लो से रिजेक्शन लिया, थोड़ा सा ऊपर आया एंड देन नीचे की ओर निकल गया, ठीक है। अब देखिए मैंने 22,260 का टारगेट क्यों दिया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम, आप डीलिंग रेंज का अगर वीडियो मेरा देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें मैं बताता हूँ ना कि हर लेवल पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। सपोज अगर मैंने यहाँ से, ठीक है, एक प्रोबेबल, मतलब ये वो डीलिंग रेंज नहीं है जो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, ये वो डीलिंग रेंज है जो बन सकता है, तो मैंने वो एक्चुअली मैप आउट करने का कोशिश की। तो अगर 75 DRT का हम लेवल देखेंगे, ठीक है, तो उस लेवल पे क्या करता है मार्केट, एक रिएक्शन देता है, ऊपर नीचे करता है, ठीक है, एंड देन 50 DRT पे भी करता है, ठीक है। तो मैंने वही देखा कि सपोज यह अगर हम 75 DRT का लाइन मानेंगे, ठीक है, अगर हम यह 75 DRT का लाइन मानेंगे, अगर सपोज आज का डे लो भी हम लेते हैं पूरी तरीके से, ठीक है, तो देखिए अगर हम ये, तो यहाँ पे आकर रिएक्शन दिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहीं आया, इसको ब्रेक किया, देन फिर यहीं से रिएक्शन लिया, ठीक है। अब देखिए 50 DRT अगर इसको हम मतलब पॉसिबल इन मेकिंग मानेंगे, आगे का डीलिंग रेंज जो बन रहा है उसके लिए,
देखिए यहाँ पे भी गैप बनाया, फेयर वैल्यू गैप बनाया, वापस यहाँ पे घुमा, यहीं पे काफ़ी देर कंसोलिडेट किया, जो कि 50 डीआरटी के आसपास प्राय मार्केट करता है ये काम, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि मार्केट अब हमें यहाँ से अगर ये पूरा डीलिंग रेंज बनाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, जो कि मैं मानूंगा कि आप इसको मतलब ना ट्राई करें, ठीक है, जब तक आपको पूरा एक्सपीरियंस नहीं हो जाए, या आप डीलिंग रेंज पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस ना कर लो, बैक टेस्ट ना कर लो, प्रोबेबल मूव्स को ना समझो, तो इसको कोशिश ना करें कि फ्यूचर का टारगेट क्या हो सकता है, इसको पकड़ने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो देखिए मार्केट का वही मैं देख रहा था कि मार्केट इस तरीके का बनाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे 50 डीआरटी, यहाँ पे 75 डीआरटी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट हो सकता है कि फिर 25 डीआरटी हो और पूरा डीलिंग रेंज आज ही बनाने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए मैंने 22,260 का टारगेट दिया था आज दिन में, ठीक है। ये दिया अभी तक कहाँ दिया था मैं दिखा देता हूँ आपको, चलिए दिखाता हूँ आपको, मैंने लिखा था ट्वीट पे, ये देखिए मैंने क्या बोला था, ये मैंने लिखा था 11:50 पे, ठीक है, कि बिलो टुडेस लो सेलिंग कैन इंटेंसिफाई एंड मे मूव निफ्टी टुवर्ड्स 22,250 लेवल्स। मतलब अब ये प्रोबेबल है तो एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि कहाँ है, बट यस आप एक रेंज मतलब आप फाइंड आउट कर सकते हो, अगर उस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा तो एक रेंज फाइंड आउट आप कर सकते हो, ठीक है। तो उस लेवल तक इसीलिए मैंने मार्केट में ये आज इस तरीके से ट्रेड किया एंड आई कैप्चर 320 पॉइंट्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे को लेके मार्केट का क्या आउटलुक हो सकता है। तो जैसा कि मैंने वीकली, आप लोग मेरा वीकली एनालिसिस का वीडियो देख लीजिए, मैंने वीकली एनालिसिस के वीडियो में भी डाला हुआ था कि क्या हो सकता है मार्केट में, कौन से लेवल्स नीचे के निकल के आ रहे हैं। अब देखिए अगर हम 75 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया है, अब देखिए मार्केट ने 75 मिनट के चार्ट पे एक छोटा सा बियरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया है, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर आता है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस तो यही लेगा मार्केट, ठीक है। इसके बाद देखिए अब क्या किया है कि मार्केट यहाँ लो बना के एंड ये ऊपर गया था लिक्विडिटी स्वीप करने, तो यह अब एक का ब्रेकर ब्लॉक बन गया मार्केट के लिए। ये जो ग्रीन कैंडल है ना सबसे लोवेस्ट यहाँ का, ठीक है, यह एक ब्रेकर ब्लॉक बन गया जिसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट 22,571 पे है, ठीक है। तो यह एक ब्रेकर ब्लॉक बन गया, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तीसरा रेजिस्टेंस ऊपर कहाँ है, ये जो पूरा जोन है ना, ये जो पूरा जोन है, ये यहाँ से इस लो से इस हाई तक का ये पूरा वॉल्यूम इम्बैलेंस का जोन है, ठीक है। तो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब मार्केट एक और बियरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है यहाँ पे। अगर हम इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो लेंगे तो यह भी एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है जो कि अलाइन कर रहा है, जिसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट इस आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस के कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट से, जिसका लेवल है 22,682। और मैं आपको याद होगा तो मैंने आपको क्या बोला हुआ है, वहाँ पे एक रेस्टिंग लिक्विडिटी है, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर आता है तो यहाँ तक आ सकता है, अगर मार्केट ऊपर आता है, बट मार्केट को ऊपर आने के लिए 75 मिनट के चार्ट पे इस बियरिश फेयर वैल्यू गैप पे, ये जो छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है ना यहाँ पे, अब इसके ऊपर आके क्लोजिंग देना होगा 75 मिनट के चार्ट पे, तो मार्केट इस लेवल तक फिर से वापस आ सकता है। अदरवाइज मार्केट फिर से यहीं से रिएक्ट करके नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि नीचे के टारगेट खुल गए हैं मार्केट के, ठीक है। नीचे के टारगेट कहाँ हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से, वो तो मैं दिखा चुका हूँ आपको कई बार वीडियो में। तो अब देखिए नीचे के टारगेट्स कैसे खुल रहे हैं, यह एक लो है, ठीक है, ये लो है, इसके नीचे लो है, तो ये ऑलमोस्ट रिलेटिवली इक्वल लो हो गया, तो लिक्विडिटी से रेस्ट कर रहे हैं, तो ये लो लेने आ सकता है। प्लस एक गैप है यहाँ पे, ठीक है, प्लस एक गैप है यहाँ पे जिसको फिल करना है वीकली चार्ट पे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, बट देखिए मार्केट ना जरूरी नहीं है कि इसी मूव में यहाँ तक आ जाए, इसी मूव में जरूरी नहीं है, हो सकता है कि यह जो लो हो वो प्रोटेक्ट भी हो सकता है अभी, ठीक है। एक इक्वल लो एग्जैक्टली अराउंड इस लेवल तक आके मार्केट एक बाउंस बैक आपको दिखा सकता है इधर की तरफ फिर से 1000 पॉइंट का, एंड देन मार्केट फिर से डंप कर सकता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो मार्केट जब इस लेवल पे आएगा ना तो वो हमें बताएगा, ठीक है। तो जैसे भी आप वो लेवल्स ड्रॉ कीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी फेयर वैल्यू गैप्स, वॉल्यूम इम्बैलेंसेस हैं, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक जो भी होते हैं ना, वो लेवल्स आप ड्रॉ करके रखिए अपने चार्ट्स पे हायर टाइम फ्रेम के। अपार्ट फ्रॉम दैट लोअर टाइम फ्रेम पे जाइए एंड देखिए कौन से लेवल की तरफ मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर आपको ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। एंड सेटअप का वेट कीजिए और मार्केट में कभी भी जंप मत कीजिए तुरंत फियर ऑफ मिसिंग आउट में। अब दूसरा देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी जैसा कि मैं बोल रहा हूँ आपको एक सपोर्ट जोन पे आ रहा है वीकली चार्ट पे। कैसे, देखिए यह जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है,
तो इसका कंसिक्वेंट एंड पोजीशन 49,860 पे है, ठीक है। तो यह एक सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके अलावा यह एक ऑर्डर ब्लॉक है, अच्छा खासा हाई प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक है बैंक निफ्टी के लिए, जिसका थ्रेशोल्ड लेवल, मीन थ्रेशोल्ड लेवल 48,200 है। तो ये दो एक सपोर्ट की तरह अच्छा काम कर सकता है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का और बियरिश होगा जब इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ेगा, ठीक है, एंड क्लोजिंग देगा वीकली बेसिस पे, तो फिर हम बैंक निफ्टी के और नीचे के लेवल देख सकते हैं। तो मार्केट माइट ट्राई टू रिवर्स, मतलब बॉटम तो नहीं मैं बोल सकता अभी राइट नाउ, ठीक है, बट मार्केट माइट ट्राई टू रिवर्स फ्रॉम दिस लेवल्स एंड गिव, मतलब फिर से आपको एक अच्छा खासा अप मूव भी दे सकता है आगे चल के मार्केट। तो केयरफुल रहिए मार्केट में, ठीक है। और मैं यही बोलूँगा बार बार कि मार्केट में इंट्राडे ही कीजिए, ठीक है, एंड पोजिशंस कैरी मत कीजिए। अब मैंने देखिए कुछ कल से मैंने एक नया वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे शुरू किया है, स्टॉक का वीकली आउटलुक, ठीक है, जिसमें मैंने दिया था मारुति, जो कि आज 83 पॉइंट डाउन है, ठीक है। बजाज फिनसर्व दिया था मैंने, देखिए ऑलमोस्ट 4% डाउन हुआ है बजाज फिनसर्व, ठीक है। मैंने सारे सेल कॉल दिए थे, मैंने लेवल्स भी बताए थे कि कहाँ तक जा सकता है। भेल देखिए, मैंने आज भेल तो आज आपको इंट्राडे में अच्छा मूवमेंट देके गया है, इंट्राडे में आप कैप्चर कर सकते थे भेल को, ठीक है, भेल को। SBI देखिए 4% डाउन है, ठीक है। एंड एनटीपीसी अब बियरिश हो रहा है। एनटीपीसी अपने 50 DRT 371 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग दिया है आज वीकली बेसिस पे, ठीक है। तो देखते हैं, एक्चुअली एनटीपीसी में जंप मत करिए अभी। अगर इस वीक की क्लोजिंग एनटीपीसी की 370 के नीचे होती है ना, तो एनटीपीसी 360, 50 और 335 फिर जाएगा वापस नीचे, ठीक है। तो अभी इसमें जंप मत कीजिए। एनटीपीसी मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है कि एनटीपीसी बहुत बियरिश भी नहीं है और बुलिश भी नहीं है राइट नाउ, ठीक है। तो इसके लेवल का वेट कर लीजिए, क्लोजिंग का, वीकली क्लोजिंग का, ठीक है। तो ये मैंने दिए थे, तो आप ये वीडियो वीक, बट ये स्टॉक्स के तो मैं वीकली ही दूंगा, डेली नहीं दूंगा, क्योंकि डेली पे देखिए मूवमेंट होता नहीं है, कई बार नेक्स्ट डे मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो वीकली बेसिस पे जो लेवल्स होते हैं ना, जो एल्गोरिथमिक प्राइस होते हैं, वो डिलीवर होते हैं वीकली बेसिस पे, ठीक है। टाइम लेता है 2-4 दिन, बट डिलीवरी हो जाती है। तो इसीलिए मैं स्टॉक्स वाले एनालिसिस दूंगा, ठीक है। बाकी आप सेफ ट्रेड कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।